हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिपि। लिपि क्या है, लिपि के बारे में आज हम जानेंगे। तो जहाँ तक देखा जाए तो लिपि का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय से लिपि या तो सांकेतिक रूप से हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप पुराने खंडरों में देखेंगे कि बहुत सारी कला आकृति बनाई गई थी, जिसमें शिकार करते हुए लोग दिखाई पड़ते थे, डांस करती हुई महिलाएं की चित्र थी, बहुत सारे पेंटिंग है। तो इसको देख ये भी एक तरह की लिपि थी, जिससे हम यह जान पाते हैं कि उस समय के लोगों को जीवन का आधार क्या था, उनके मनोरंजन का साधन क्या था, वे लोग किस तरह की जीवन जीते थे। तो ये भी एक तरह की लिपि जिन्हें हम देखकर समझ पाते हैं। अब दूसरी बात है कि जब लोगों में भाषा का विकास हुआ, तब वे लोग अपनी भाषाओं को, अपने विचारों को, जो उस समय के विचार होते थे, उनको वो लोग लिखना शुरू किए। लिखने के लिए उन्होंने पहले पत्थरों को तराश कर लिखना शुरू किया, ताड़ के पत्तों पर लिखना शुरू किया, और इस तरह से उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने बारे में मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बताने के लिए कि वो उस समय का क्या रहन सहन था, किस तरह की नियम कानून बनाए गए थे, इसलिए उस लिपि का प्रयोग किया गया। तो आज हम देखेंगे कि भाषा मूल्यतः उच्चारित होती है। उच्चारित भाषा में भाषा मूल्यतः उच्चारित मतलब जो हम बोलते हैं, उच्चारण जो हमारा है वो उच्चारित होती है। उच्चारित भाषा में शब्द का निर्माण किससे होता है? ध्वनि से होता है। जो हम बोल रहे हैं, ये हमारी जो आवाज़ है, ये ध्वनि है, इसी से वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य ध्वनि से होता है। और उच्चारित भाषा से शब्द का रेखित और उस वाक्य को, उस उच्चारण को एक ग्राफ मतलब एक डिज़ाइन दिया जाता है। जैसे हमने का बनाया, ए बनाया, इस तरह से एक ग्राफ में की पद्धति पर इसको लिखा जाता है। और वो जैसे पत्थर पर, कागज़ पर पत्ते आदि के माध्यम से अंकित करते हैं, इसे हम लिपि कहते हैं। लिपि का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही किया गया था। तो कहने का अर्थ यह है कि जो हम बोल रहे हैं उसको पहले हम एक ग्राफ में डाल देते हैं, जैसे रेखा बना दिए, क ख अ ई, इस तरह से, या ए बी सी डी, इस तरह से। तो ये सारा क्या हो गया कि ये एक लिपि स्क्रिप्ट का प्रयोग हुआ इसमें। ठीक है। भाषा जो है वो इसका हम परिभाषा देखते हैं। भाषा किसी भी भाषा के लिखावट या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखावट, कोई भी भाषा हम बोल रहे हैं तो उसकी जो लिखने का जो तरीका होता है, लिखावट जो होती है, ये उसके लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहेंगे। या तो हम जो बोल रहे हैं उसको लिखने का जो तरीका है, जिन चिन्ह का प्रयोग करें, उसे हम लिपि कहेंगे। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ हम देखेंगे, उसमें ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि का ही प्रमाण मिलता है। खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम नमूने हम शिलालेखों में मिलते हैं, और अशोक के शिलालेखों से हमें ब्राह्मी से लिखे पाठ मिलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो पुराने ज़माने के लोग जो बहुत सारी भाषाएं प्रचलित थी, तो हम इसमें दो ही भाषा देखते हैं, एक ब्राह्मी भाषा, एक खरोष्ठी भाषा। इसी का हमें प्रमाण मिलता है, क्योंकि खरोष्ठी भाषा की लिपि वो जो शिलालेखों में मिलता है। शिलालेख मतलब होता था उस समय के जो राजा होते थे, वो अपने आदेशों को या अपने नियम को पत्थर पर लिखवा करके अपने अपने एरिया में उसको मतलब अपने एरिया में वो पत्थर को गड़वा देते थे, जिससे ये पता चलता है कि उनके राजा का उस गांव के प्रति क्या नियम है, या उस गांव के रहने वाले लोग को इन आदेशों को मानना पड़ेगा। तो इस तरह का शिलालेख था जिसमें हमें ब्राह्मी भाषा में ही लिखे गए पाठ मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये ब्राह्मी लिपि जो हम देखते हैं, ये 9 लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली है, इसीलिए इन लिपियों के कई वर्ण समान होते हैं। कहने का मतलब है कि ब्राह्मी लिपि जो है, इसमें जो लिपि जो है, इसमें 9 लिपियाँ मिली है, जिसके वर्ण आपको देखने में काफ़ी हद तक समान लगेंगे। देखिए, यही है, ये जो 9 भाषा है उसकी आकृति आप देखिए, लगभग इसकी जो लिपि हैं वो आपको समान दिखाई देंगे। ये 9 लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली है। इसमें देखिए कौन कौन सी लिपि है। हिंदी है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, असमिया, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु,
ये सारी जो है ये लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से निकली है। इन लिपियों में के वर्ण जो है वो काफ़ी हद तक आपको समान दिखाई देंगे, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाषा और लिपि क्या क्या है। पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि है। हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत की लिपि जो है वो भी देवनागरी है। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है और अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।